आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए नई स्टार्टअप नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। फिल्मों की विरासत संभालने के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। और आज प्रदेश में एकात्म पर्व के रूप में मनाई जा रही है आदि शंकराचार्य की जयंती। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश में एमपी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को इस पॉलिसी का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह इंदौर में होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया है कि वैश्विक आर्थिक वातावरण में हो रहे बदलाव और विनियामक संशोधन के साथ ही देश की नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत नई स्टार्टअप पॉलिसी को समग्र, समेकित और प्रभावी बनाया गया है। मंत्री श्री सकलेचा ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास रहा है कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इसी श्रृंखला में स्टार्टअप नीति लागू की गई है। नीति का उल्लेखनीय पहलू ये भी है कि इसमें उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय और गैर वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ देख रही है, चाहे वैश्विक शांति, खुशहाली या वैश्विक चुनौतियों से समाधान खोजने के तरीके हों। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड जवानों को बेहतर कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ये निर्देश आज मंत्रालय में होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने निर्देशित किया कि होमगार्ड की कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर किया जाए। बैठक में 2016 के पहले और बाद में कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर करने पर विचार किया गया। बैठक में स्टेट डिजास्टर्स इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के वर्तमान में स्वीकृत 550 पदों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में निवाड़ी जैसे 7 नए जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नवीन कार्यालय के निर्माण पर भी चर्चा हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन को 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। कल पुणे में श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्म उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बना दिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि 5,900 से अधिक लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह द्वारा किया गया ये प्रयास दुनिया की सबसे बड़ी पुनरुद्धार, रक्षण, संरक्षण और डिजिटीकरण प्रक्रिया में से एक है। उन्होंने कहा कि एफटीआईआई को छात्रों में उद्यमिता कौशल और टेलीविजन प्रस्तुतियों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार करना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय, निजी, राज्य और सम विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि थी। सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोविड के कारण हुई मृत्यु के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर उठाए गए सवाल के लिए श्री गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि मौत की संख्या की गणना करने के लिए अपनाई गई पद्धति त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो एक मिसाल है। विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि के इस्तेमाल पर मध्यप्रदेश सरकार ने एक अनुबंध किया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर में पहली लैब स्थापित होगी। मध्यप्रदेश आलू का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक एरोपोनिक विकसित की है। एक पौधे से औसत 35 से 60 मिनीकंद प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि मिट्टी उपयोग नहीं होती तो मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते। आज आदि शंकराचार्य की 1234वीं जयंती है। आदि शंकराचार्य जयंती हर साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आदि शंकराचार्य, जिन्हें जगतगुरु शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, देश के महत्वपूर्ण धार्मिक संतों और दार्शनिकों में से एक है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य में नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। अद्वैत वेदांत के प्रणेता और धर्म प्रचारक आदि शंकराचार्य ने भारत के दक्षिण में रामेश्वर में श्रृंगेरी शारदा मठ, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ और उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। शंकराचार्य का संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में शंकराचार्य की जयंती एकात्म पर्व के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास कार्यालय में आदि शंकराचार्य के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य सरकार ने खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में नर्मदा तट पर आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है, जहां आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल बमौरी क्षेत्र में 12 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर में आयोजित कार्यक्रम में बालाघाट जिले के 168 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले और आजीविका मिशन की महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। बैतूल कलेक्टर ने मुल्ताई में हरदौली जलावर्धन योजना को 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिला अस्पताल में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा में आसानी के लिए 2 और मशीनें लगाई गई हैं। निवाड़ी जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर सखी और पुलिस की ऊर्जा डेस्क के बीच बेहतर समन्वय के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में गठित सुशासन टीम ने जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना के तहत 101 जल संरचनाओं के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मुरैना शहर में 13 संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जहां छोटी छोटी बीमारियों का इलाज मिल सकेगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए नई स्टार्टअप नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। फिल्मों की विरासत संभालने के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। और आज प्रदेश में एकात्म पर्व के रूप में मनाई जा रही है आदि शंकराचार्य की जयंती। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।